दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब की दुकानों पर लग गया मेला, शराब खरीदने टूट पड़े लोग। शहर के मदिरालय में सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गई भीड़। बस्तरवासियों को मिली बड़ी राहत, सभी दुकानें खुली। कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी नियमों का करना होगा पालन। कोविड-19 की जांच के लिए अत्याधुनिक मशीन शीघ्र ही पहुंचेगी मेडिकल कॉलेज जगदलपुर। जांच में समय की होगी बचत। और कलेक्ट्रेट में सोमवार को उमड़ी भीड़, लॉकडाउन में फंसे लोगों ने की जिला प्रशासन से मदद की गुहार। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सरकारी आदेश मिलने के साथ ही 40 दिनों के बाद शहर में शराब की दुकानें खुल गई हैं। मदिरा प्रेमी सुबह 6 बजे से ही कतार में खड़े होने के लिए मदिरालय पहुंचने लगे। शराब की दुकानों में भीड़ इतनी उमड़ने लगी कि यहां पर पुलिस के जवान तैनात करने पड़े। तेज धूप में भी शराब की दुकानों में लोगों की 1 किलोमीटर की लंबी लाइन देखी गई। लगातार 40 दिनों के बाद शहर में शराब दुकान खुलने की अनुमति मिल गई है। सुबह से ही दुकानों के समक्ष खरीदारों की लंबी कतार लगी रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी संख्या में जवानों की तैनाती भी शराब दुकान के समक्ष की गई है। साथ ही बैरिकेड की व्यवस्था भी है। प्रवेश मार्ग पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। हाथ धोने के बाद ही उपभोक्ता शराब दुकान जा सकते हैं। सुबह से भीड़ को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम को काफी भीड़ शराब दुकानों के सामने जुट सकती है, जिसे लेकर प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। सैलून, ब्यूटी पार्लर्स भी संचालित किए जा सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से एक दिशा निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। ये रेड लेवल का मैं बम्पर लिया अभी, इसका प्रिंट रेट है 2350 जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मुझसे इन्होंने 2600 रुपया लिया और वहाँ इतना भीड़ भाड़ था कि मैं प्रिंट भी देख नहीं पाया। 2600 रुपया निकाल के दी, सीधा सीधा एक बम्पर के पीछे 250 रुपया ज़्यादा लिया है इन्होंने रेड लेवल। इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही सैलून संचालक और ब्यूटी पार्लर संचालक अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे। सभी प्रतिष्ठानों के खुलने से शहर में और बाजार में रौनक बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है मानो जिंदगी फिर से पुरानी पटरी पर लौट आई है। लेकिन वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए दुकान संचालकों और आम नागरिकों को भी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही जिला प्रशासन ने 40 दिनों से तालाबंदी झेल रहे व्यवसायियों के साथ ही शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। धारा 144 के प्रभावशील रहते हुए शहर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार 4 मई सुबह 9 बजे से ही खुल गए, जिसके चलते शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। शहर की सभी दुकानें खुलने के बाद क्या रही शहर की स्थिति, आइए देखें। बस्तर जिला ग्रीन जोन में आने के चलते कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली द्वारा 4 मई से सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी सारे निर्देशों का पालन करने का भी आदेश दिया गया है। सभी दुकानों के समक्ष सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए हाथ धुलाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना अनिवार्य है। लॉकडाउन के द्वितीय चरण समाप्त होते ही बस्तर जिले के सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति कलेक्टर द्वारा प्रदान की गई है, जिसके चलते जगदलपुर शहर की सभी दुकानें सुबह 9 बजे खुल गई और सड़कों पर आम दिनों की तरह भीड़ भाड़ भी नजर आने लगी। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए जो 40 दिन का लॉकडाउन लगा था वो अब समाप्त हो गया है। ये हम सब बस्तरवासियों के लिए खुशखबरी है कि हमारे बस्तर ज़िले में एक भी कोरोना वायरस का संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है, जिसके कारण कलेक्टर अय्याज तंबोली द्वारा बस्तर ज़िले में सभी प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति दी है। और आप देख रहे हैं कि जगदलपुर शहर का मेन रोड और एक तरह से पूरी बाज़ारें सभी दुकानें खुल चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारा वो पुराने दिन वापस लौट आए हैं। जो वीरानियाँ थी सड़कों की वो अब दूर हो गई हैं। सभी दुकानदार अपने अपनी दुकानों को सजाकर व्यवसाय में जुटे हुए हैं। खास करके जो फुटपाथ पे बिजनेस करने वाले थे उनको काफ़ी दिक्कतें जा रही थी लॉकडाउन के दौरान, उन्हें लाभ हुआ है। इसी तरह से छोटे कपड़े के व्यवसायी भी इससे लाभान्वित हुए होंगे। आइए जानते हैं उनको क्या फ़र्क पड़ा है। आपका नाम? मेरा नाम विजय जैन है। अच्छा, तो लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद थी
तो इससे आपको क्या तकलीफ हुआ? 40 दिनों के लॉकडाउन में सभी को मेरे हिसाब से बहुत तकलीफ आई होगी। सबको मतलब आपको भी आई होगी? सभी व्यक्ति को आई होगी, हमको भी आई है। अब लॉकडाउन करना भी बहुत ज़रूरी था। जिस हिसाब से कोरोना वायरस इतना अधिकतम फैल रहा था, उसके हिसाब से सरकार द्वारा ये जो लॉकडाउन हुआ वो भी बहुत ज़रूरी था और बहुत आवश्यक था। इसलिए हम व्यापारियों का भी बहुत सहयोग रहा इसमें, बाकी अन्य सभी जनों का इसमें बहुत सहयोग रहा। अब लॉकडाउन खुल चुका है, कैसा अनुभव है? अब लॉकडाउन खुल चुका, लॉकडाउन भी खुला है, दुकानें खुल गई है तो थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं, बट फिर भी अभी सभी ये डर के मतलब ये सोच रहे हैं। दुकान में हाथ धोने की व्यवस्था की है? हाँ, हमारे सभी मतलब दुकानों में हाथ धोने की व्यवस्था पूरी की हुई है। सैनिटाइज़र पूरा व्यवस्था किया हुआ है। जितने भी ग्राहक आ रहे हैं उनको सैनिटाइज़र से हाथ धुला के उसके बाद हम लोग कपड़ा दिखा रहे हैं। 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद मिली राहत से लोग और व्यापारी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। दुकानदारों के द्वारा प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दुकानों के समक्ष हाथ धुलाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। वहीं सामाजिक दूरी कायम रखने के लिए भी दुकान के समक्ष चिन्हित किया गया है। मास्क भी दुकानदारों के साथ आम लोग लगाए नजर आ रहे हैं। जिन दुकानों पर हाथ धुलाई और सामाजिक दूरी कायम रखने की व्यवस्था नहीं की गई है, उन दुकानों तक पहुंचकर पुलिस के जवान दुकानदारों को मास्क पहनने, हाथ धोने और सामाजिक दूरी कायम रखने की व्यवस्था करने की समझाइश भी दे रहे हैं। इन नियमों का पालन नहीं किए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोविड-19 की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एक अत्याधुनिक मशीन मंगाई जा रही है, जिसमें जांच में लगने वाले समय में कमी तो आएगी, साथ ही यह जांच अत्यधिक भरोसेमंद होगा। बताया गया है कि अत्याधुनिक ये लैस मशीन लगभग 66 लाख रुपए की लागत की है। बस्तर वासियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना की जांच के लिए आधुनिक तकनीक से लैस एक मशीन शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज जगदलपुर को मिलने वाली है। लगभग 66 लाख की लागत से आने वाली ये मशीन DMFT फंड से अनुमोदित की गई है। इस मशीन के आ जाने से कोविड-19 की जांच में तेजी आने की उम्मीद है। इस विषय में मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर D मजूमदार ने हमें बताया। कोरोना अब तक नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे जगह में जो ग्रीन जोन में था वहाँ नया नया केस आया है और वो रेड जोन में तब्दील हो गया है। इसलिए हमको कंटिन्यूअस टेस्ट करते रहना पड़ेगा जब तक पूरा ख़त्म ना हो जाए। और हाँ, मशीन हमने ऑर्डर दिया है, लेकिन वो मशीन कितना काम देगा, क्या देगा, वो मशीन आने से ही हमको पता चलेगा। इस मशीन से एक बार में कितने मरीजों को अपन टेस्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसी कोई जानकारी? वो तो अलग अलग कंपनी अलग अलग बोल रहे हैं, तो हम खुद करके देखेंगे। तो अभी जितना कर रहा है उससे तो ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा अभी तो नहीं बोल सकते हैं। जब तक हमारा हाथ में मशीन नहीं आता है और हम खुद ना करें तब तक कोई हम संसार नहीं दे सकते हैं। एक किट से टेस्ट करने में मिनिमम 7 घंटे लगते हैं रिपोर्ट आने में। इस मशीन के आने से क्या उस घंटों में कम लगेगा? कितना कम लगेगा नहीं जानते, करके देखना पड़ेगा उसके बाद। ये मशीन कब तक आएगी सर? ये मशीन तो थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए। अभी शिथिल कर दिया है ये लॉकडाउन, तो अब आ जाएगा। वो 7 दिन से 15 दिन के भीतर आ जाएगा। ये काफ़ी दिन हो गया है ऑर्डर किया हुआ। ये किसके थ्रू मंगाया जा रहा है सर? ये दिन के थ्रू मंगाया जाएगा, दिन US पाइन करा। गौरतलब है कि इससे पहले उपलब्ध कोविड-19 के टेस्ट में रैपिड टेस्ट का परिणाम तुरंत प्राप्त होता है, परंतु ये तकनीक भरोसेमंद नहीं होने के कारण PCR टेस्ट किया जाता है, जिसमें 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस नई मशीन से 40 मिनट से 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। साथ ही प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोविड-19 की जांच की जा सकेगी। कोविड-19 से प्रभावित देशों के अनुभव ये बताते हैं कि कोविड-19 को हराने के लिए बड़ी संख्या में जांच की सुविधा देश के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए।
वैसे तो बस्तर संभाग अभी तक ग्रीन जोन के अंतर्गत ही आता है और कोरोना का एक भी मामला यहाँ सामने नहीं आया है, किंतु एहतियातन के तौर पर प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन के दूसरे चरण में कुछ रियायत दिए जाने के बाद बस्तर जिले में फंसे अन्य प्रदेश से मजदूर और लोगों के अन्य जिलों के लोग भी अपने अपने घर जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कलेक्ट्रेट में आवेदन लेकर सुबह से ही कतार में खड़े थे। अपनी अपनी व्यथा लेकर लोग यहां पहुंचे थे। बस्तर कलेक्टर से मदद मांगने आए थे ये लोग। सोमवार को कलेक्ट्रेट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपनी अपनी व्यथा बस्तर कलेक्टर से कहने यहां पहुंचे थे। तेज धूप और भीषण गर्मी में पीड़ित लोग सुबह से ही यहां पंक्तिबद्ध दिखे। अनेक राज्यों से बस्तर आए ये लोग मदद की गुहार बस्तर कलेक्टर से कर रहे हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के द्वितीय चरण समाप्त होते ही दूसरे राज्य से आए मजदूर अब अपने अपने राज्यों में जाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं। इसी तरह कई लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ, मित्रों परिजनों के यहाँ लॉकडाउन में फंसकर रह रहे हैं। ये लोग अपने अपने घर जाने की अनुमति मांगने के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि कलेक्ट्रेट में सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं हो पा रहा था। लोग एक दूसरे से सटकर कतार में खड़े थे। इसी श्रृंखला में बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा के 5 मजदूर भी थे जो रूम पाइप फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वे भी अपने घर लौटने की अनुमति बस्तर कलेक्टर से मांग रहे हैं। आइए क्या है इनकी व्यथा, सुनते हैं। कहाँ रहते हैं? जी जामगुड़ा। अभी जामगुड़ा में? जी अभी तो बिहार के हैं। बिहार के। कौन सा जिला? जी दरभंगा जिला। तो आप लोग लॉकडाउन के बाद से कोई परेशानी है क्या यहाँ? जी परेशानी है ना जी, खाने उने में दिक्कत हो रहा है, पैसे वैसे भी नहीं है, जो कमाए वही खा रहे हैं। अब तो वो भी ख़त्म हो गए हैं, अब कहाँ से खाएंगे, इसलिए घर जाने की अनुमति लेने आए हैं। क्या है? चंद्रवीर राय। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। यहाँ कहाँ आए थे? जामगुड़ा। क्या काम करते हैं? पाइप बनाते हैं। ह्यूम पाइप? होम पाइप। तो कब से फंसे हैं आप यहाँ? जब से लॉकडाउन हुआ तब से फंसे हुए हैं। तो अब जाना चाहते हैं आप? जी बिहार। तो क्या कहा आपने, अनुमति लेने आए क्या? जी। आप कितने लोग हैं? 5 आदमी। सभी एक ही गांव के हैं? नहीं, दो जिले के हैं, 3 जिले के। इसी क्रम में महाराष्ट्र से अपने मित्र के घर घूमने आए एक व्यक्ति ने हमें बताया। प्रमोद वानखड़े। यहाँ कैसे आए थे? ये दोस्त के पास आए थे ऐसे ही, मतलब घूमने के लिए। कितने लोग आए थे? 2 ही। कब आए थे? हम लोग आए थे मतलब लॉकडाउन से पहले ही। तो तब से आप यहाँ फंसे? हाँ, लॉकडाउन में इधर ही फंसे। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र से। तो आपको अनुमति मिली? नहीं, अभी तो मिली नहीं, अभी तो ट्राई कर रहे। तो यहाँ कोई दिक्कत है क्या? अभी और रुक सकते हैं 17 तारीख तक? रुक सकते हैं, मतलब अभी घर पे जाना है ना, कितना दिन रुकेंगे अभी? वैसे तो 1.5-2 महीने हो गई, वहाँ पे काम पड़ा है सभी। इसी तरह दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और अन्य जगहों से आए ये लोग कतार में खड़े नजर आए। उम्मीद है कि प्रशासन द्वारा इन सभी को घर लौटने की व्यवस्था की जाएगी और इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज में इन दिनों वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन के लिए पास बनाए जाने के नियम बना दिए गए हैं। अगर मरीजों के साथ उनके परिजन आते हैं तो 2 लोगों के लिए 10 रुपए का भुगतान करने होंगे और पास की वैधता 3 दिन की होगी। अब बिना पास के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में लोगों की भीड़ कम करने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन ने एक मरीज के साथ 2 लोगों को हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी है। इसके अलावा यदि कोई मरीज के साथ आता है तो उसे 5 रुपए भुगतान करना होगा, जो 3 दिन की अवधि के लिए मान्य है। वहीं 2 अतिरिक्त लोगों के लिए 10 रुपए का भुगतान किया जाना अनिवार्य बताया गया है। इस कवायद से भीड़ कितनी कम होगी ये तो कह पाना मुश्किल है, परंतु कोविड-19 के खतरे को देखते हुए हॉस्पिटल में जितनी कम भीड़ हो उतना ही बेहतर है। इस बारे में सिक्योरिटी विभाग की एक महिला ने हमें बताया। क्या पद पर है? सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ मैं। तो जैसे हम लोगों ने सुना है जी, एक मरीज के साथ 2 लोग जब जाते हैं तो उनके लिए कोई पैसा नहीं है और उससे अधिक अगर जाते हैं तो पर पर्सन 5 रुपये लगता है। जी जी क्या ये सही है? जी सही है। क्यों ले रहे हैं? भीड़ ना हो, कोरोना के चलते हुए भीड़ ना हो। ये कब से है ये नियम? 1 मई से। जी जी। इधर मेडिकल कॉलेज के अंदर कैजुअलिटी को कोविड-19 के वार्ड के रूप में तब्दील कर दिया गया है और कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को ही वहां जाने दिया जा रहा है। वहीं अन्य मरीजों के लिए गेट नंबर 2, जो कि मेडिकल कॉलेज का मुख्य द्वार है, से अंदर आने की अनुमति है। मरीज के साथ 2 लोगों के अलावा अतिरिक्त लोगों के लिए प्रति व्यक्ति 5 रुपए का भुगतान करके पास बनाया जा रहा है। पास के बिना सिक्योरिटी के द्वारा लोगों को मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बस्तर की बात, जगदलपुर। दलपत सागर के प्रति निगम प्रशासन की उदासीनता बरकरार है। उपेक्षित आइलैंड की साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो रही है। इसके साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार के टाइल्स भी उखड़ रहे हैं। ग्रिल भी गिरने की स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन अब तक इसे सुधारने का प्रयास निगम प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा निश्चित ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो विभिन्न सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। देखा गया है कि झाड़ू लगाते समय ये लोग कचरे को एक जगह एकत्रित न करके नालियों में ही डाल देते हैं। इसी तरह दलपत सागर के आइलैंड में कार्य कर रहे स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा झाड़ू तो लगाया जाता है, लेकिन कचरे को आइलैंड के रेलिंग के दूसरे ओर फेंक दिया जा रहा है, जिससे कचरा सीधे तालाब में गिर रहा है। इससे तालाब न केवल दूषित हो रहा है, बल्कि आसपास कचरे भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर आकर्षक ऑस्ट्रेलियन ग्रास को भी क्षति पहुँच रही है। झाड़ू लगाने के बाद कचरा एकत्रित करने के लिए कूड़ेदान रखे गए हैं, लेकिन उन्हें खाली नहीं किया जा रहा है। इसी तरह आइलैंड के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए टाइल्स भी उखड़ रहे हैं, जिसके चलते ग्रिल कमजोर हो गया है। यदि इसे शीघ्र सुधारा नहीं जाता है तो कभी भी कोई दुर्घटना यहाँ हो सकती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले में 4 मई से सभी प्रतिष्ठानों के खुलने से अन्य राज्यों से आ रहे वाहनों के चालक एवं परिचालकों से कोरोना वायरस के संक्रमण नगर में प्रवेश न करे, इसके लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की ओर से आ रही वाहनों के चालक, परिचालक और वहां बैठे लोगों की जानकारी नगर निगम द्वारा ली जा रही है। बस्तर जिला ग्रीन जोन में रहने के चलते कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली द्वारा सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन नगर निगम द्वारा उड़ीसा और आंध्र से आ रहे वाहनों की जांच के बाद शहर में प्रवेश देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर NMDC चौक के पास एक बैरियर लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। चालक और वाहन में सवार लोगों की पूरी जांच करने के बाद ही उन्हें शहर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इस जांच में केंद्र के प्रभारी नगर निगम के सब इंजीनियर धर्मेंद्र मिश्रा ने हमें बताया, उड़ीसा विशाखापट्टनम से आ रही गाड़ियों को चेक करने के लिए, उनका एंट्री करने के लिए ये नाका लगा है नगर निगम द्वारा, है ना। इसका पूरा डिटेल, जो भी गाड़ी आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं और किस काम के लिए कहाँ जा रहे हैं, ये सब विवरण इसमें दर्ज करने के लिए ये नाका लगा है। लॉकडाउन के द्वितीय चरण समाप्त होने के बाद कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली द्वारा बस्तर जिले में आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु काफ़ी रियायतें दी गई हैं।
बस्तर जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से लगे रहने के चलते नगर निगम द्वारा भी सावधानी बरती जा रही है। उम्मीद है इस तरह की व्यवस्था से बस्तर जिले को कोरोना वायरस के संक्रमण से हम बचा सकेंगे। बस्तर की बात जगदलपुर। बस्तर में लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटा दिया गया है। लगभग 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद वातावरण और नदियां स्वच्छ और निर्मल हो गए हैं। इंद्रावती नदी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इस विषय पर देखते हैं एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के इस दौर में जहां लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था की भी स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसे समय में इस लॉकडाउन का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सामने आ रहा है। पूरे देश और विश्व में पर्यावरण पूरी तरह साफ हो गया है। वहीं नदियां निर्मल और प्रवाहमान हो गई हैं। बस्तर की जीवनदायिनी नदी इंद्रावती इस समय निर्मल और साफ हो गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नदी का पानी इतना साफ हो गया है कि उसका तल भी दिखाई दे रहा है। यह नदी उड़ीसा के कालाहांडी से निकलकर पश्चिम बंगाल की ओर बहती हुई बस्तर संभाग को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर और यह राज्य की प्रमुख नदियों में शामिल है। इस समय मई महीने में आमतौर पर नदी में पानी का स्तर कम हो जाता है, लेकिन इस वर्ष पानी का प्रवाह पहले से बेहतर बना हुआ है। यह नदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच एक बड़ी सीमा बनाती हुई दक्षिण की ओर बहती है और अंत में भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में मिल जाती है। बस्तर की बात जगदलपुर। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब की दुकानों पर लग गया मेला, शराब खरीदने टूट पड़े लोग। शहर के मदिरालय में सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गई भीड़। बस्तरवासियों को मिली बड़ी राहत, सभी दुकानें खुली। कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी नियमों का करना होगा पालन। कोविड-19 के जांच के लिए अत्याधुनिक मशीन शीघ्र ही पहुंचेगी मेडिकल कॉलेज जगदलपुर। जांच में समय की होगी बचत। और कलेक्ट्रेट में सोमवार को उमड़ी भीड़, लॉकडाउन में फंसे लोगों ने की जिला प्रशासन से मदद की गुहार। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। और अंत में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है बस्तर की बात। इस चैनल के जरिए आप हमारे नियमित खबरों से जुड़े रह सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।